चलिए तो शुरू करते हैं। नमो अरिहन्ताणम् नमो सीताणं नमो आयरियाणम् नमो वचायाणम् नमो लोवे सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमोक्कारो सौव पावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं पदमं हवै मंगलम। और हम इनका भी मंगलाचरण करेंगे। मैं शेयर करता हूँ। Let me share my screen. यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो लास्ट वीक हमारी चर्चा चल रही थी 22nd गाथा पे। ओके, हाँ 22nd तो हमने कर दिया था। आई थिंक 23rd पे चल रही थी। लेट मी ओपन इट। हाँ, 23rd पे चल रही थी लास्ट वीक अपनी। हाँ ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो गाथा क्या है और हमने क्या डिस्कस किया था वो एक बार देख लेते हैं। अज्ञानोपास्तिर्ज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध सिद्धम इदं वच। ओके, अज्ञान यानी कि इसमें सिंपल सा लिखा है कि जिसके पास जो है, जो होता है वही वो देता है। जैसे अज्ञानी के आश्रय से अज्ञान मिलता है, और ज्ञानी के सम और उसके पास जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि जिसके पास जो होता है वही देता है। हम इसके तीन तरह के अर्थ कर रहे थे। फर्स्ट में हमने अर्थ किया कि भाई ज्ञानी यानी कि कौन। ये क्वेश्चन क्यों आया, राइट? क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य क्या है इसमें, कि आपने जो मुझे 21वीं गाथा में बताया, ऐसे मेरे आत्मा की अनुभूति कैसे हो। ओके, तो उसमें बताया कि 21वीं गाथा में, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई हाँ, तुम्हें ऐसे आत्मा की अनुभूति करनी है तो तुम किसके पास जाओगे तो तुम्हें ऐसे आत्मा की अनुभूति होगी या उसका मार्ग मिलेगा, राइट? आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपको बॉम्बे जाना हो, हम्म, तो आप किसके पास जाओगे कि आपको पता चलेगा कि भाई बॉम्बे किस दिशा में है, कहाँ पे है, कैसे जाया जा सकता है? जो वहां पे जा चुका है या जिसके पास उसका ज्ञान है। क्योंकि इसलिए तो नीचे लिखा है कि आ, जिसके पास जो होता है वही वो दे सकता है। अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो आपको ज्ञान प्रदान नहीं करेगा। तो फर्स्ट में हमने देखा कि भाई फर्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, कि हमें देव गुरु और शास्त्र का निर्णय करना पड़ेगा। अगर मुझे भी ऐसे ही स्वानुभूति करनी है जैसा आत्मा आत्मा यानी कि जैसा मेरा स्वभाव बताया गया। अगर मुझे ऐसे आत्मा आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति यानी कि मेरे स्व के स्वभाव की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या रहेगा, कि किसने इसको जाना है। आप जिसकी बात करते हो, तो किसी ने इसको देखा है क्या, किसी ने इसको जाना है, किसी ने इसका अनुभव किया है? ऐसा कोई है संसार में, राइट? तभी तो। अदरवाइज तो आप बोल दोगे तो ऐसी कई सारी चीजें हैं कि लोग बोल के चले जाते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। हम्म?
और या तो फिर वजूद होता है तो, लेकिन उसकी प्राप्ति इतनी कठिन होती है कि हम प्राप्ति नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज है कि आप जो बता रहे हो, ठीक है, तो फिर वो किसी ने प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है, उसके बाद क्या हुआ था, राइट? ओके, अभी कोई है, क्या उसको हमेरी मैं उस मार्ग में चल के प्राप्त कर सकूंगा? ये जितने भी सारे क्वेश्चंस है, वो हमें किसके पास और किसके सानिध्य में जाके उसके आंसर मिलेंगे? कि भाई हमें सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को पहचानना पड़ेगा। दुनिया में अगर हम सिर्फ आत्मा की ही बात करें तो कितने ही सारे धर्म में आत्मा शब्द आता है, जैसे हिंदुओं में भी आता है, राइट, बौद्ध में भी आता है, ठीक है, और क्रिश्चियंस वगैरह और वगैरह कई सारे धर्म भी मानते हैं कि भाई हाँ वो है, वो परम परमात्मा ने बनाया है। कोई बोलते हैं पंच महाभूति से बना हुआ है। तो है क्या, मुझे किससे पता चलेगा? तो हमें सबसे पहले डिसीजन लेना है कि सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, और सच्चा शास्त्र कौन सा है, यानी कि सच्चे शास्त्र कौन से है। ओके, ऐसे तीनों क्यों? क्योंकि देव हम किसको बोलेंगे? कि जिसने उसको परम तरीके से, यानी कि संपूर्ण तरीके से प्राप्त कर लिया है और उसी में वो डूबे हुए हैं, उसको हम देव बोलेंगे। ठीक है, गुरु हम किसे बोलेंगे? कि जो हमें उस देव तक पहुंचाते हैं या उसकी वाणी देते हैं, या तो खुद अनुभवी है, उस मार्ग पे चल रहे हैं और हमें भी उस मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं, उसको हम गुरु बोलेंगे। और शास्त्र हम किसको बोलेंगे? ठीक है, कि भाई जो देव, देव नहीं, यानी कि मेरे यहाँ पे पंच परमेष्ठी में दो देव है, तीन गुरु है, अरिहंत जी एंड सिद्ध जी, वो दोनों देव है। तो देव की व्याख्या क्या है? कि सर्वज्ञ, वितरागी और हितोपदेशी होने चाहिए, राइट? तो और के बाद जो आया ना हितोपदेशी, दैट इज ऑप्शनल, मगर और के आगे दो है वो तो कंपलसरी है। कौन कौन सी चीजें? कि एक तो सर्वज्ञ होने चाहिए, यानी कि वो सब कुछ जानते होने चाहिए, और दूसरा वितरागी होने चाहिए, कि वो उसको कोई भी राग और या द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी के रागवश वो मुझे गलत मार्ग भी चिंत सकते हैं। ओके, और या तो मेरे पे अति राग के कारण मैं अगर सही रास्ते में जा रहा हूँ और उसमें काफी सारी कठिनाइयां आ रही है, तो वो मुझे उसमें जाने से भी रोक सकते हैं, चाहे वो मेरे हित का भी मार्ग क्यों ना हो। और उसको मेरी तरफ से द्वेष हुआ तो तब तो वो मुझे सच्चा मार्ग बताएंगे ही नहीं। पहले में तो चलो सच्चा मार्ग बताएंगे, ठीक है, मगर नहीं बोलेंगे भाई वो नहीं हो सकेगा ये, राइट, डिमोटिवेट करेंगे। और या तो कुछ चीजें छुपाएंगे, और दूसरे में द्वेष हुआ तो सच्चा मार्ग ही नहीं बताएंगे। इसलिए वो दोनों ही कंडीशन से उसमें नहीं होनी चाहिए। ना ही उसमें राग होना चाहिए और ना ही उसमें द्वेष होना चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीजें सिर्फ मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। वो एक हम क्वेश्चन नोट्स में डाल दे, जो कुछ भी अभी जो बात हो रही है ना, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि मुझे ऐसे, जैसा आपने 21वीं गाथा में बताया, ऐसे आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो बात मेरी हो रही है। तो मेरे ही पर्सपेक्टिव से हम अभी ये विचार कर रहे हैं, राइट? तो हमने अभी ये बताया कि सबसे पहले हमने इन तीनों का डिसीजन लेना है, देव गुरु शास्त्र का। अच्छा, अब इनका डिसीजन लिया, उसके बाद क्या करें? ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पे 3 पॉइंट बोले थे, किसी ने नोट किए थे क्या? कौन कौन से थे? चलो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं है तो फिर मेरे पास तो है ही। मित्तल जी आपने?
नहीं, मैं लास्ट सेशन में नहीं थी क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री गई थी, तो अच्छा अच्छा। नहीं कर पाई थी, सॉरी। अरे कोई कोई बात नहीं। मैंने शायद डाला है पर नहीं है, तो आप एक बार वो चेक कर लेना। अब से 21 गाथा से जो शुरू हुआ है ना हमारा स्वाध्याय, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मुझे जो 21वीं गाथा में बताया कि मैं 5 विशेषण दे के बताया कि मेरा आत्मा कैसा है। ठीक है। तो अब सारे जो सवालात है ना उसी पे है। 23rd में कि भाई मुझे ऐसे आत्मा की जो विधि है वो कहाँ पे मिलेगी, कैसे मैं प्राप्त करूंगा, मैं किससे पूछूं। ठीक है। तो वो बताया है कि भाई हाँ, यहाँ पे बताया कि अज्ञानी के पास से अज्ञान मिलेगा और ज्ञानी के पास से ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही वो दे सकता है। ऐसा सुप्रसिद्ध लोक में वाक्य है और हमें अनुभव में भी आ रहा है। राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप मोबाइल की शॉप पे जाओ और बोलो कि भाई मुझे कपड़े चाहिए, तो क्या वो मुझे ड्रेस दिखाओ, तो वो मोबाइल शॉप वाला आपको ड्रेस दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि उसके क्योंकि वो पास उसकी पास नहीं है। नहीं पास है। है। हम्म। हाँ, तो उसके पास ड्रेसेस ही नहीं है, तो वो ड्रेसेस ही नहीं दिखाएगा। राइट। हाँ, तो हम हमें भी ये लोक में भी हमें प्रसिद्ध है, और हम इसी हिसाब से बिहेव भी करते हैं वहां पे जाके, और कोई चीज मांगते भी नहीं है। सही है ना? कि भाई हाँ, मोबाइल की शॉप में गए हैं तो हम वहां पे से क्या लेंगे? मोबाइल लेंगे। कपड़ों की दुकान पे गए तो हम वहां से कपड़े लेंगे। तो जिसके पास जो है वही हमें दे सकता है, ये सुप्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि भाई अज्ञानी के पास या अज्ञानी के आश्रय में जाने से अज्ञान की ही प्राप्ति होगी, और अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ज्ञानी के आश्रय और सानिध्य में जाना पड़ेगा। ठीक है। और संगत का भी असर होता है। जी। तो सबसे पहले यहाँ पे वही कि भाई ज्ञानी कौन है, हम कैसे डिसाइड करें। तो वो हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र कौन है, उसका हमें निर्णय करना पड़ेगा। राइट। तो हमने जो सच्चे देव तो हमें पता है कि दो है, एक अरिहंत जी और एक सिद्ध भगवंत। क्यों? क्योंकि सच्चे देव की व्याख्या जो हमें मिलती है ना, उसके साथ हम उसका अनुसंधान करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? तो कि भाई डेफिनेशन ये कहती है कि वो वितरागी और सर्वज्ञ, वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने चाहिए। ऐसे सच्चे देव हम किसको बोलेंगे? कि उसकी डेफिनेशन है कि वो सर्वज्ञ, वितरागी और हितोपदेशी होने चाहिए। तो और के बाद जो हितोपदेशी है वो ऑप्शनल है, कि वो उसके पास टाइम रहा तो हमें हित का उपदेश देंगे, उसके पास टाइम नहीं है तो हम हित का उपदेश नहीं देंगे। लेकिन वो डेफिनेटली वितरागी और सर्वज्ञ तो होने ही चाहिए। सर्वज्ञ क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर उसके ज्ञान में थोड़ी सी भी कमी है तो मुझे मेरा जैसा स्वभाव में जो चीज ढूंढ रहा हूँ, शायद उसके पास उसका टोटली ओवरव्यू ना हो। मुझे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। राइट। या तो जो उसके पास है, तो उसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वो गलत भी हो सकता है। देर आर द सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। मगर अगर वो सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो फिर रहती ही नहीं है, क्योंकि उसको तो सब कुछ पता ही है। अब उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यानी कि उससे जो कुछ भी बात आएगी, या तो उससे जो कुछ भी हितोपदेश मुझे मिलेगा, उसमें जरूर ही मेरा हित छुपा होगा। तो मेरा अभी हित किस में है? कि मेरा हित मेरे स्वभाव की प्राप्ति में है। यही इस हितोपदेश शास्त्र का उद्देश्य है, हम अभी जो पढ़ रहे हैं उसका। ठीक है। और अभी इसी की बात चल रही है 21 से। तो अब 21 से तो सारा लक्ष्य स्वभाव पे चला गया कि भाई मुझे ऐसे आत्मा की प्राप्ति कैसे हो। आत्मा यानी कि मैं। राइट। तो यहाँ पे मैं उसकी जगह पे बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसे स्वभाव की
जो आपने बताया उसकी मुझे प्राप्ति कैसे हो, कैसे प्रकट हो। तो उसके लिए हमने ये दोनों किया। अब उसकी जो वाणी आई देव की वाणी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शास्त्र बोलेंगे, राइट। कि जो देव की वाणी आई उसको हम शास्त्र बोलेंगे, आगम बोलेंगे। आगम का मतलब क्या है? आगे से चली आने वाली। तो आगे से कहाँ से आई है? कि भाई तीर्थंकर भगवान की जो ध्वनि है वो गणधर भगवंतों ने उसको लिपिबद्ध किया, रखा अपने पास। ओके, पूरा संग्रह किया। अब उसी में से आचार्य भगवंतों ने क्या किया? आचार्य भगवंतों ने उपाध्याय भगवंतों को ये आदेश दिया कि भाई जो कोई भी इसके इच्छुक जीव हो उसको आप उसका प्रसाद स्वादन कराओ। ओके, और फिर साधु भगवंतों ने क्या किया? तो कि भाई साधु भगवंतों ने उसका प्रैक्टिकल किया, अनुभव किया, उसको फॉलो करके। और हम क्या करेंगे? इसीलिए ये जो तीनों है ना, वो गुरु है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। क्योंकि कभी कभी आचार्य भगवंत होते हैं, वो उपाध्याय की भी भूमिका जो है वो बचते हैं, यानी कि वो हमें उपदेश भी देते हैं जिसमें हमारा हित छुपा हो। और साधु भगवंत होते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं कि भाई सामने वाले पात्र का हित जान के उसके अनुरूप उसको उपदेश देते हैं। ओके, उसके धर्म मार्ग में लगाते हैं। तो जो हमें किसी भी तरह से हमारे जो उपकारी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। तो ये तीनों का जो स्वरूप है ना, मीन्स किसका स्वरूप? देव का, गुरु का और शास्त्र का। ये तीनों का स्वरूप जानना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए अगर आपको जानना है ना, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रथम अध्याय आप डेफिनेटली पढ़ो, कि हम अरिहंत किसे कहेंगे, सिद्ध किसे कहेंगे। ओके, फिर आचार्य उपाध्याय सब पूरे पंच परमेष्ठी, देव शास्त्र और गुरु का वर्णन उसमें किया है। तो वो आप पढ़ो, उसे निर्णय करो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी दफा हम इसको पढ़ते हैं। क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज है ना, उसकी मजा वही है कि आप उसको जिस हिसाब से पढ़ो ना, उस हिसाब से वो आपको आंसर देता है। लाइक एआई, आप जिससे पूछोगे वही की वही उक्ति आपको वही आंसर देगी। और पूज्यपाद आचार्य जी ने तो इसमें इतने शॉर्ट में कमाल कर दिया है, सचमुच में। ऐसा ग्रंथ आपको बहुत ही, जिनागम हम पूरा छान मारेंगे तो काफी कम ऐसे ग्रंथ है जिसमें इतने छोटे के अंदर, जिसमें गागर में सागर भर दिया हो, पूरी की पूरी विधि बता दी, राइट। सिर्फ 2 ही लाइन में, आप देखो, सिर्फ 2 ही लाइन में उसने विधि बता दी। क्या बता दी? सबसे पहले आपके पास, किसके पास आप जाओगे तो नॉलेज मिलेगा? तो ओके, तो ये देवशास्त्र गुरु के पास। ओके, अब दूसरा हम, ओके, अब अज्ञानी किसको बोलेंगे? जिसके पास ज्ञान नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे? अज्ञानी बोलेंगे। तो उस अज्ञानी में क्या आएगा? मेरा शरीर आएगा। शरीर के पास ज्ञान है क्या? शरीर के पास कोई ज्ञान नहीं है, राइट। तो हम अभी इसका दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि अगर तुम शरीर के ही, यानी कि जिसको तुम अपना शरीर ये मानते हो, ये वो तो अज्ञान है, उसके पास ज्ञान नहीं, इसलिए वो अज्ञान है। तो शरीर क्या हुआ? अज्ञान को धारण करने वाला अज्ञानी, ठीक है। तो अगर अज्ञानी के पास जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कि भाई उसी की जो विषय पूर्ति के लिए तुम हमेशा रसप्रत रहोगे, 5 इंद्रियों के विषय। तो अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान ही मिलेगा, ज्ञान बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट। उससे मेरा कुछ हित होगा? मेरा कुछ भला होगा क्या? नहीं होगा। शरीर के पास गए कि भाई मुझे सुख चाहिए, ओके, तो शरीर क्या कहेगा? कि भाई देखो, शरीर बोलेगा कि भाई मुझे ठंड लग रही है, थोड़े से गर्म वस्त्र पहन लो। ओके, हाँ, तो ओके, आपने वो पहन लिए। तो सुख किसको मिला? शरीर को मिला कि आपको मिला? ओके, भूख लगी है, खाना खाया, ओके, तो खाना खाया तो सुख किसको मिला? आपको मिला कि शरीर को मिला? राइट। अज्ञानी के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान ही तो मिलेगा। वो आपको सिर्फ घुमाएगा। हम्म,
पर उसके आगे कुछ नहीं। तो यहाँ पे अज्ञानी शरीर हुआ, तो ज्ञानवान कौन है? मैं ही तो हूँ, क्योंकि मुझे ही तो ये जानने की इच्छा हुई ना कि ऐसा जैसा आपने आत्मा बताया, ऐसा आत्मा कौन है, कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा। राइट। तो ये जानने की इच्छा हुई, तो किसको हुई? जिसको हुई, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई ना। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ज्ञानवान को ही होती है। यानी कि ज्ञानवान यानी कि जो ज्ञान को धारण कर सके। तो जिसने ज्ञान को धारण किया है उसको हम क्या बोलेंगे? ज्ञानी। राइट। तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे सीधा सा बता दिया। क्या बता दिया? कि तुम्हें सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कौन मुझे बताएगा? धीरज जी आप बताओगे? हाँ, सच्चे देवगुरु शास्त्र वहां से मिलेगा। ओके, वो तो सब्जेक्ट खत्म हो गया, अब दूसरे पॉइंट से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने वही डिसाइड करना था कि भाई सच्चे देव गुरु हाँ। शास्त्र कौन है। क्यों? क्योंकि हम्म, जब तक मैं जानता ही नहीं ना कि मेरा स्वरूप हम्म, क्या है, तो मैं उसको कहाँ हम्म, पे ढूंढूंगा? सही। ठीक है। हाँ, तो उसको मैं कैसे जानूंगा? तो उसकी मैंने परीक्षा का आपको विषय भी हम्म, बता दिया कि आपको हम्म, उसका जो है ना सोर्स कहाँ पे मिलेगा, कि आप कैसे टेस्ट करोगे कि सच्चे देव कौन है, सच्चे हम्म, गुरु कौन है, राइट, सच्चे यस। शास्त्र कौन से है। तो कैसे करोगे? तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो पंडित टोडरमल जी ने लिखा हुआ है, वो हम्म, पूरा अगर हो पाता वो शास्त्र, तो आज का अद्भुत होता। लेकिन हमारे पास हम्म, सिर्फ वो जो चैप्टर्स लिखने वाले थे ना, हम्म, 9 अध्याय लिखने वाले थे, 9 चैप्टर्स लिखने वाले थे। तो 9 चैप्टर्स लिखने से पहले वो जो एक ग्लिम्स देते हैं ना, इंट्रोडक्शन, कि भाई मैं इस चैप्टर में मैं क्या लिखूंगा, राइट, हम्म, किसका विस्तार करूंगा। तो वो जो इंट्रोडक्शन है ना, वही हमारे पास प्राप्त है। वो पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। ओके। तो अपने पास जो है, मगर वो भी इतना इनफ है कि हम इसको अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं। तो आप उसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि क्या है। और वो अ, जयसी राजा जयसी सेकंड थे, उसी समय पे हुए थे। यानी कि आज से लगभग 300 साल के ऊपर से ऊपर इतना हो गया, उससे भी पहले के हुए हैं। ओके। तो उसने सिर्फ जैन नहीं, जैन, बौद्ध, हिंदू, कई सारे ग्रंथ को उसने पढ़ा था। और उसकी विचक्षण बुद्धि इतनी थी कि जो पढ़ा हुआ था ना वो सब कुछ उसको याद रह जाता था। तो वो वहां पे जितने भी सारे रेफरेंसेस आप देखोगे, तो उसको बुक उठा के लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके पास ही थे, डायरेक्टली लिख दिए। संस्कृत के इतने बड़े बड़े श्लोक, संस्कृत हो प्राकृत हो कुछ भी हो। हम्म, तो महात्मा प्रकाशक आप डेफिनेटली पढ़ो, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि भाई कौन है सच्चे देव गुरु शास्त्र। तो वो तो हमने खत्म कर दिया, अब सेकंड पॉइंट पे हम आ गए। राइट। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि भाई ओके, तो सेकंड पॉइंट में अज्ञानी कौन है? हम्म, तो अज्ञानी शरीर है। सही। राइट। तो शरीर के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? अज्ञानी मिलेगा। तो अभी हमें वही तो मिल रहा है। वो जिस चीज में हमको सुख दिखाता है उसमें सुख है क्या? हाँ, नहीं। नहीं है ना। हम्म, राइट, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। ठीक है, जैसे मुझे काफी मीठा खाने की इच्छा हुई, तो मैं क्या मीठा यानी कि स्वीट में कंटिन्यूअसली खाता ही रहूंगा कि मुझे वो हम्म, मजा आता ही रहेगा? नहीं, एक या दो निवाले, तीन निवाले, उसके बाद क्या होगा? अब कुछ चेंज चाहिए। राइट। अब कुछ या तो तीखा या तो कुछ और चाहिए। क्यों? तो पहले हमको किस में सुख भासित होता था कि भाई मीठा खाने को मिलेगा ना तो मजा आ जाएगा। हम्म, सही है।
तो यहाँ पे ये बताया कि भाई हाँ, अगर आप उसके पास जाओगे, अज्ञानी के पास जाओगे, तो वो आपको अज्ञान ही देगा। तो यहाँ पे उसने कौन सा ज्ञान दिया? कि जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो ऐसा ज्ञान नहीं दिया, वो अज्ञान ही तो हुआ मेरे लिए। हम्म, मैंने उसके पास क्या मांगा था? मुझे ज्ञान और सुख चाहिए, दोनों ही उसने नहीं दिए। हम्म, राइट? शरीर ने दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए ना। हाँ, तो हम किसके पास मांगे? वो तो उतना भी हमें विवेक होना चाहिए। हम्म, यहाँ पे तो विवेक बुद्धि भी बताई है। अगर हम एक हाँ, हिसाब से देखें तो, कि भाई हाँ, हमें तो इतना विवेक होना चाहिए कि किसके हम्म, पास जाके हम क्या मांगे। अगर उसके सुखा पास ही सुखाभास देता है, सुखाभास देता है, तो हम हमें लगता है कि वही सुख है, क्योंकि हम सच्चा सुख जानते नहीं है। हाँ, ओके, नहीं जानते, चलो सुखाभास भी मिला। हम्म, लेकिन वो हम कैसे, पता है कि हम आपने कोई छोटा बच्चा देखा होगा। ओके, उसके साथ आप हम्म, खेलते हो, राइट? अपने हाथों से यूं आपने मुंह छुपा दिया, यूं खोला तो वो हम्म, क्या बोल करेगा? हंसेगा, हा 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 हा। आपने हम्म, दोबारा किया तो भी वो क्या करेगा? हा हा हा। आप 3 4 5 बार भी करोगे तो वो हर बार हंसेगा, उसको मजा आएगा। हम्म, राइट? हम तो वही कर रहे हैं। हम क्या हम्म, कर रहे हैं? एक बार गए कि भाई मुझे, ओके, उसने सूखाभास दिया। हम्म, हम्म, तो हम, मेरे पास इतनी भी ये नहीं थी कि भाई हाँ, ये तो मुझे क्या बना रहा है? उल्लू ही तो बना रहा है, और क्या। सही बात। राइट? सही है ना? हम बार हम्म, बार जाते हैं, बार हम्म, बार मांगते हैं, वही के वही, वो वही की वही चीज हमें दे रहा है, फिर भी हम अपना दिमाग नहीं लगाते। सही है ना? हाँ, तो फिर यहाँ पे किसके पास मिलेगा? कि जो ज्ञान, ओके, जो ज्ञानी है उसी के पास से ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान किसके पास है? ज्ञान धारण करने वाला ज्ञानी। तो ज्ञानवान के पास जो ज्ञान रखता है। तो ज्ञान किसने रखा हुआ है? तो ज्ञान आत्मा ने रखा हुआ है। क्योंकि ज्ञान है, वो तो आत्मा का स्वभाव ही तो है। जानना, देखना, वो आत्मा का स्वभाव है ना। आत्मा यानी कि मैं। हम्म, तो मेरा स्वभाव है। तो मुझे ज्ञान कहाँ से मिलेगा? नाउ मेरा क्वेश्चन। खुद से ही मिलेगा। खुद से ही मिलेगा। राइट? श्रीमद हम्म, राजचंद्र जी है ना, उसने लिखा है, सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, परम गुरु। आपने वो शायद सुना होगा। राइट? सबने शायद सुना होगा। श्रीमद राजचंद्र जी ने हम्म, काफी अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? सहज आत्म स्वरूप। हम्म, वही मेरे लिए क्या है? सर्वज्ञ देव है। और वही मेरे लिए परम गुरु है। यानी कि निज स्वरूप जो है, वही मेरा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ देव है। और वही मेरा परम गुरु है। क्यों परम गुरु है? क्योंकि वही तो मुझे बताएगा कि मेरा अनुभव कैसे होगा। राइट? हमने 22वीं गाथा में, जब हम ऊपर जाते हैं ना, तब पीछे को भूलना मत। राइट? 22वीं गाथा में, हमें 22 में हमने देख लिया था कि भाई तुझे आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा में, राइट, मग्न होने से, लीन होने से आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे हमने 22वीं गाथा में बताया था। Right? ये यहाँ पे यही तो बताया उसने कि तुझे सुख किससे मिलेगा। तो जो ज्ञानी है उसके पास से जाओ, यानी कि अपने स्वभाव में ठहरो। तुम्हें उसी में से ज्ञान मिलेगा, और उसी में से सुख भी मिलेगा। ठीक है, ये तो दो हुआ। हम्म, तो यहाँ पे एक, हम अगर उससे भी एक स्टेप और अगर हम जाएंगे ना, तो वो हो जाएगा। अभी प्रमाण के विषय में से भी हमें दो पार्ट निकालने हैं। यहाँ पे ये जो बताया ज्ञानी, यानी कि वो प्रमाण का विषय हुआ। मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो अगर किसी को वो चीज पता नहीं हो तो मुझे डेफिनेटली बताओ कि वो, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो प्रमाण का सब्जेक्ट आपको पता है, राइट? प्रमाण किसे कहते हैं?
आप वो प्रूफ की बात कर रहे हैं? फिर नहीं, नहीं, वो नहीं प्रमाण पता, का विषय। वो नहीं ओके, पता मुझे। जो वस्तु है ना, हम्म। तो वस्तु कैसी है? तो कि वस्तु के अंदर एक ध्रुव पार्ट भी है। ध्रुव यानी कि जो अनचेंजेबल पार्ट है, एक चेंजेबल पार्ट है, राइट? वही की वही वस्तु में, ठीक है, वही की वही वस्तु में अनंत भेद भी है, और वही की वही वस्तु अभेद भी है, ठीक है। तो अगर हम उसको पूरी वस्तु से ले तो उसको बोलेंगे प्रमाण, ठीक है। और अगर हम उसमें भेद करेंगे तो वहां पे हो जाएंगे नहीं। यानी कि अब मैंने भेद किए, जो वस्तु तो अभेद थी, तो अब भेद किए तो किस दृष्टि से किए? ओके, किस दृष्टि से हमें समझना है, तो वो हो जाएगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कि आपने जो सोने की चेन पहनी है, ओके, उसमें सोना कहाँ पे है? सोना तो पूरी चेन में है। सोना पूरी चेन में है। अच्छा, हम्म। तो उसमें अगर मुझे सिर्फ पिलाश ही चाहिए, क्योंकि हम प्राइस किसका देते हैं अगर हम सोना लेने जाए मार्केट में, ओके, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये देखो, 1 तोले का 3,000 या 4,000 डॉलर मान लेते हैं, 1 तोले का 4,000 डॉलर, ओके। तो हमें, हम गोल्डन की चेन क्यों पहनते हैं धीरज जी? हमें क्या दिखाना है? येलो कलर, हम्म। राइट? हाँ। शाइनी ऐ- येलो कलर दिखाना है, राइट? ऐश्वर्य। हाँ, तो हम जाएंगे, हम सोने सुनार की दुकान के पास जाए और उसको बोले कि भाई आप एक काम करो, मुझे ये जो हार है ना वो काफी पसंद आया है, ठीक है, आप मुझे येलो येलो गोल्डन शाइनी हार वाला पार्ट दे दो, वजन सारा आप रख लो, क्योंकि वेट आप किस पे, आप मुझे चार्ज किस पे करोगे? तो वेट पे। वेट पे करोगे, राइट? तो वेट सारा आप रख लो, मुझे वेट की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मुझे तो दिखाना तो येलो येलो और पार्ट ही है, शाइनी गोल्डन, राइट? तो ऐसा वो आपको करके देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। हम्म वो क्या बोलेगा कि भाई ये देखो, ये जो सोने की चेन है ना, इसके साथ वजन भी आएगा, सब कुछ आएगा, येलोनेस भी आएगी, वेट भी आएगा, चिकनापन भी आएगा, राइट? कि आप उसको गोल्ड को टच करोगे तो उसका जिस हिसाब से जो टच होगा वो भी आएगा, ओके, इसका शेप भी आएगा कि जैसा आपने हाल लिया, ये सब कुछ उसी के साथ आएगा, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। चालीस। हम्म। तो ये जो, तो हम जब लेके आते तो हम क्या बोलते हैं कि भी मैंने गोल्डन चेन ली, ठीक है, तो हमारी दृष्टि किस पे है? गोल्डन होने गुड। पे। गुड। हाँ, चेन और उसके शेप पे, उसके आकार पे है, राइट? ठीक है, तो क्या सोने में उतना ही है? वहीं तक क्या सोना लिमिटेड है? नहीं, राइट? नहीं नहीं। हाँ, क्योंकि उसके अंदर, उसके अलावा जो हम देख रहे हैं ना, उसके अलावा कई सारी क्वालिटीज है, ओके, ठीक है। तो वो सब कुछ जब मैं पूरा सोना ही ले रहा हूं ना, उसके अंदर कोई भी मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी उसमें भेद नहीं कर रहा हूँ, तो उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रमाण बोलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एक जो सोना वाला जो स्टडी वाला पार्ट था वो भी आ गया, उसका शेप था वो चेंज होने वाला था वो भी आ गया, ओके, उसमें शाइनिंग है, कम हुई ज्यादा हुई है, जो कुछ भी हुआ, सब कुछ। लेकिन पूरा का पूरा सिर्फ सोना, जब सोने से मैं बात करूं तो उसको बोला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट जितने रिलेटेड उस सोने से है, वो सारे के सारे कैसे है? गर्भित है,
तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रमाण का विषय। अब सोना तो अभेद है, क्यों? क्योंकि हम उसमें भेद है, उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। उसमें ऊपर ऊपर वाला ये येलो है, वेट इसके नीचे छुपा हुआ है, राइट, कंडक्टिविटी उसके आगे पीछे घूमती है, ऐसा है क्या कुछ? ऐसा नहीं है। सब कुछ एक ही जगह पे एक ही साथ, सब कुछ वहीं पे है। उसमें ऐसा कोई डिवीजन नहीं है कि भाई ओके ये जो सेक्शंस है ना, बाहर वाला सेक्शंस, वो हम किसको दे देते हैं कि भाई वो जो दिख रहा है ना, तो येलोनेस को बाहर वाला दे देते हैं, अंदर जरूरत ही नहीं है, दिखे तो बाहर ही देने वाला है। तो ऐसा नहीं होता ना सोने में, राइट। वेट वेट वाला हम अंदर रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेट होना चाहिए ताकि वो चला ना जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जैसे पूरा जो सब्जेक्ट हमने लिया ना, उसको बोलेंगे प्रमाण। अब जब प्रमाण अभेद होता है, उसके अंदर जब हम भेद करके देखेंगे, यानी कि उसके अंदर हम डिवीजन करके देखेंगे, तो वो हो जाएंगे नहीं। कि भाई आप बोलोगे कि आपका चेन तो काफी बढ़िया दिखता है। ओके, अब आपने किस दृष्टि से देखा? उसके शेप से, राइट। ठीक है, फिर मनुष्य जी बोलेगी कि भाई ये कितने ग्राम का है? उसने किस दृष्टि से देखा? वेट से। हम्म। धीरज जी आके बोलेंगे कि 14 कैरेट है कि 18 कैरेट है कि 23 कैरेट है? उसने किस दृष्टि से देखा? कि उसकी प्योरिटी के हिसाब से, कि उसमें कितना प्योरिटी, राइट। तो सबका दृष्टिकोण अलग हुआ ना, तो उसको हम कौन से बात करेंगे कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे बताना। मैं अभी थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि मुझे कहाँ पे रोक के इसको डिस्क्राइब करना है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बोल रहे तो हैं कि ये जो प्रमाण और न्याय जो है, इन दोनों का उपयोग आगे जाके डिस्क्रिप्शन में आएगा, राइट? जब हम आगे जाके डिस्क्रिप्शंस में नहीं, यहीं से शुरू हो गया। यहाँ अच्छा, पे उसने बता दिया कि भाई आप प्रमाण के बाहर जाओ ही मत। ओके। ओके। तो यहाँ पे क्या उसने बताया कि भाई आपको ज्ञान कहाँ पे मिलेगा? कि जो ज्ञानी है उसी के पास ज्ञान मिलेगा। अब आप ज्ञानवान के पास ही जाओ, उसके अलावा और किसी जगह पे मत जाओ। तो हमारे लिए यहाँ पे प्रमाण का सब्जेक्ट क्या हुआ? कि जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है, वही हमारा प्रमाण का सब्जेक्ट हुआ। उसके बाहर का सब्जेक्ट क्या क्या हुआ? तो उसके बाहर की पूरी दुनिया उसके बाहर हो गई। तो वो नहीं हो गया बाहर के नहीं, अलावा जो है? नहीं, नहीं। नहीं। नई जो है ना, वो प्रमाण के अंदर जब हम डिवीजन करेंगे ना तब अच्छा, होंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्रमाण के अंदर जब हम डिवीजन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाँ, राइट, हाँ, हाँ, कि हाँ, हाँ। सोने का एग्जांपल बताया। तो फिर ओके, जैसे उसी सोने में हमने क्या डिवीजन किया? कि उसका शेप के लिए, कि भाई हाँ ये एक अच्छी डिजाइन आपने ली, तो डिजाइन की हम्म। बात की, तो वो शेप की बात की। अब लेकिन बात किसके अंदर हो रही है? उसी सोने में हो रही है। तो अभी इसमें अगर वो नए का एग्जाम्पल डालना है इस टॉपिक पे, तो फिर कैसे यूज होगा? इसमें इस टॉपिक में हम डाल सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान बताया ना, ज्ञान का भेद किया। ज्ञान किससे मिलेगा? ज्ञानी के पास से। तो ज्ञानी अभेद के अंदर भेद किया, तो वहीं पे हम उसको नहीं बता सकते हैं। अगर नहीं बताना है और वही बताना है तो बताना है। उसने बताया कि भाई किसके पास जाओगे? तो जो पूरा ज्ञानवान है ना, यानी कि अब तुम प्रमाण में आ जाओ, वहीं से सब कुछ तुम्हें मिलेगा। दोनों चीजें बताई। आप समझ रहे हो, राइट? थोड़ा सा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है ना, उससे इजी हो जाता है कि सब्जेक्ट को समझाना। राइट, राइट, राइट। नहीं, अभी ये है कि जैसे और समझूंगी तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ओके, कोई बात नहीं। नहीं, ये इसमें क्वेश्चन जितने भी हो ना, पूछना। ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि अगर ये समझ गए ना, तो डेफिनेटली हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। इसमें पूरी विधि बताई है, पूरी की पूरी विधि बताई है, हम उसी विधि में चल रहे हैं। जो आगे आया ना, कि उससे प्राप्ति होगी, ओके, तो उसको मैं किसके पास जाके पूछूं? ये क्वेश्चन आया। तो पूछा कि भाई हाँ, जो ज्ञानी है उसको जाके तुम पूछो, क्योंकि वही तुम्हें ज्ञानी बना सकता है। ओके। पर इनडायरेक्टली वे पे बताया कि जिसके पास जो है वो देगा, अज्ञानी के पास। अभी तुम किसके पास हो? तो कि भाई अभी तो तुम अज्ञानी के पास हो, तो उसका साथ छोड़ो, इनडायरेक्ट वे पे बताया, राइट।
डायरेक्ट वेब हाँ। पे नहीं। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अगर हमें उसको अपने जो स्मार्ट वाले किड्स होते हैं, ओके, और हमें उसको बोलना है कि बेटे वहां पे नहीं जाना है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? सामने वाला अगर अपना कोई रिलेटिव्स है, हम्म, जिसको हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बेटे आप उसके पास मत जाओ, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि बेटा जरा पानी लेके आना? तो स्मार्ट वाला अपना बच्चा होगा तो क्या समझ जाएगा कि भाई अभी इस अंकल या आंटी या उसके पास मुझे नहीं जाना है, राइट, यहाँ से तुम हट जाओ। हम्म, तो यहाँ पे वही इसी हिसाब से बात किया कि भाई तुम अभी किसके पास हो, वहां से हटो और जहां पे तुम्हें मिलेगा वहां पे जाओ। तो अभी हम जिसके पास थे, अभी हम जितने भी अज्ञान में थे, तो अज्ञान की एक व्याख्या हमने की, ये दूसरी है। अभी हम तीसरे पॉइंट पे, लास्ट वीक पे हमने 3 पॉइंट किए थे, तो ये दूसरा पॉइंट भी मैं काफी स्पीड से ले रहा हूँ। हम्म, तो दूसरा पॉइंट में प्रमाण, प्रमाण का विषय इतना बड़ा है पर मजा आएगा। प्रमाण के बाहर हम जो कुछ भी जाएंगे ना, बस वहीं पे हम पूरे फंसते हैं। सबसे पहले हमें प्रमाण में ही आना है। प्रमाण यानी कि सोने के अंदर, सोने के बाहर की कुछ मुझे बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा सुनार जो होता है ना, हमें सुनार के जैसा बनना है। ओके, वो हर चीज में क्या देखता रहता है? सोना, राइट। हम्म। प्रमाण में आ जाता है, सबसे पहले वो प्रमाण में ही आ जाता है। आप उससे कितना भी बढ़िया हार लाके दो, या कितना भी बढ़िया गहना लाके दो, या तो कितना भी टूटा फूटा हुआ कचरा और जैसा मुड़ा हुआ ऐसा वैसा कुछ भी लाके, पीस लाके भी दे दो, हम्म, तो वो कैसा होगा? बिल्कुल वितरागी होगा। ओके, आपने उसको सारे पीसीस भी दिए ना, टुकड़े करके, ओके, तो भी उसको दुख नहीं होगा। और आपने उसको बढ़िया सा हार भी लाके दोगे ना, तो भी वो खुश होके डांस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ पे है? सोने पे। सोने पे। इसमें कितना सोना है? सोने पे, राइट। सही। हाँ, बस वही। अब हमें वही करना है कि मेरा आत्मा, मेरा स्वभाव कहाँ है। तो वो बोल रहा है कि भाई हाँ, तुम पहले वहीं पे आ जाओ, सेकंड स्टेप्स वहीं तक तुम कर लो। मित्तल जी समझ में आ रहा है, राइट? हाँ जी। एग्जाम्पल से। हम्म। जी जी। तो ये सेकंड है। हमने अब जो थर्ड वाला है वो थोड़ा और टेक्निकल है। इफ यू वांट देन आई कैन एक्सप्लेन यू, इफ यू डोंट वांट देन आई विल स्किप इट एंड आई विल पुट इट अप इन अ पार्किंग लॉट। और जब ऐसा समय आएगा तब हम उसको वहां से उठाएंगे। क्योंकि दूसरे जो तीसरे वाला पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जीव के अंदर ही एक स्वभाव भाव है और एक विभाव भाव है। ओके, तो वहां पे भी हमें मुख्यतः स्वभाव भाव की करनी है। अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड में बोले तो जब तक मुझे स्वानुभूति की प्राप्ति नहीं होती ना, तो मुझे किसको देखना है कि देखो तब तुम निश्चय नहीं के पक्ष में जाओ। ये टेक्निकल वर्ड है। ओके, व्यवहार नहीं, सर्वथा अभूतार्थ असत्यार्थ है। ओके, और निश्चय नहीं सत्यार्थ है, उसके शरण में जाओ। ये थर्ड स्टेप हुआ। मैंने इसमें शॉर्ट में टेक्निकल लैंग्वेज में बताया, राइट। पर अगर सीधी लैंग्वेज में बताना है तो कि भाई जीव के कुछ गुण है ना, वो दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। तो वो जब दूसरी ओर से बिहेव करते हैं ना, तो हमें उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। लेकिन उसी गुण के स्वभाव के सन्मुख जाके हमें देखना है, तो वो निश्चय नहीं हो गया। एग्जाम्पल मैं समझ रहा हूँ कि ये काफी हार्ड हो रहा है आप लोगों के लिए, पर अगर इसका भी एक एग्जाम्पल मैं दूं, तो ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना 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 रखना। जानना, राइट। सिर्फ जानना।
ओके, तो अगर हम ज्ञान के स्वभाव के सन्मुख जाके देखेंगे ना, तो वो नई कौन सी होगी, तो वो निश्चय नहीं होगी। अब क्या जाना, ओके, हाँ, अब व्यवहार शुरू हो गया। उसने आत्मा को जाना कि उसने पर को जाना, राइट, तो वो व्यवहार हो गया। समझ में आया? तो वो आत्मा को जानेगा तब भी पर हो व्यवहार जाएगा हो कि गया। व्यवहार हो गया ना, दोनों को व्यवहार ही हाँ, बोलेंगे दोनों आत्मा। को मैंने व्यवहार बताया ना, हाँ, कि वही वही उसने मैंने आत्मा को क्लियर कर जाना दिया। तो भी वो हाँ हाँ व्यवहार, हाँ हाँ। और पर को जाना तो भी वो व्यवहार। हम्म क्यों? क्योंकि वो व्यवहार नहीं से हम बात करते हैं, राइट। हम्म। निश्चय नहीं से किसकी बात करेंगे, कि जो स्वभाव के सन्मुख हाँ। जो चीज होगी, उसी उसी से हम बात करेंगे तो निश्चय होगा। तो निश्चय होगा। स्वभाव उसका क्या है? ज्ञान का स्वभाव हम्म, जानना है। तो जानना। जानना जानना, जब जानने की बात आएगी तो वो हम्म निश्चय नहीं की बात होगी। ओके, बिल्कुल। अब उसने अपने आत्मा को जाना, वो व्यवहार नहीं हम्म की बात हो गई। उसने हम्म, पर को जाना, वो भी व्यवहार नहीं की बात व्यवहार हो नहीं गई। की। थर्ड ठीक। में, ओके, जब लास्ट स्टेज में, उससे पहले उसको हम निश्चय बोलेंगे। हम्म क्योंकि जब जाना है उसके पास, तब उसी चीज को पहले हम निश्चय बोलेंगे, पर जैसे उसके नजदीक जाएंगे ना, तो उसको भी हटा हम्म देंगे। हम्म। हाँ, फिर उसी में तो समा जाएंगे उसी तो। ये भेदभाव हुआ। क्या भेदभाव हुआ? भेदभाव नहीं हुआ, मैंने दृष्टि बताई। अच्छा, भेद दृष्टि। हम्म भेदभाव नहीं हुआ। देखो, मैंने क्या बताया, कि जो वस्तु है ना, वस्तु यानी कि सोना, सोने के अंदर कोई भेद ही नहीं है। सोने हम्म। के अंदर शेप जो है ना, वो अलग नहीं है, वेट है वो अलग नहीं है, कुछ भी उसमें अलग अलग नहीं है, सोना पूरा सोना ही है, राइट। ठीक है, तो जब हमने सोने से बात की ना, तो वो प्रमाण से बात की। अब सोने में जाके, अब हम किसी एक के निश्चय से जाके हम बात करेंगे। तो जैसे हमने शेप से बात की, कि भाई वीटी की, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, भेदभाव नहीं, भेद कर्म। भेद कर्म में समझा नहीं, आप जैसे थोड़ा। शरीर और आत्मा अलग है, वैसा उस टाइप का। भेद भेद कर्म। भेद विज्ञान नहीं, अभी हम भेद विज्ञान की बात नहीं कर रहे, अच्छा। अभी हम देखने की, और जो बात हो रही है, जो दृष्टिकोण है ना, हम्म दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, राइट। अभी हमने वो भेद विज्ञान की एक्सरसाइज नहीं की, कि भाई ये भेद विज्ञान की बात तो जब मैंने प्रमाण किया था ना, तभी आ गई। कि प्रमाण में मैंने, मुझे क्या करना है, कि जो मेरा सो मैं, ओके, और जो मेरा नहीं सो पर, वो वहां पे भेद विज्ञान हो गया। आप समझ रहे हो? वहां पे प्रमाण में, वहां पे मैंने प्रमाण को लिया। ओके। मैं टेक्निकल वर्ड से बोल रहा हूँ, कि आपको इतना समझाना ना पड़े, पर बाकी वो काफी सिंपल है। ओके, जो मैं सो ही मेरा, राइट, और जो मेरा सो ही मैं, और उसके अलावा बाकी सब कुछ पर यानी कि जो मेरा नहीं है। तो वहीं पे तो भेद विज्ञान हो गया ना, वहां पे हम भेद विज्ञान कर रहे हैं, राइट। जी जी। यहाँ पे भी भेद विज्ञान होगा, लेकिन यहाँ पे दृष्टि से होगा, कि मुझे, मेरी दृष्टि में किसको लाना है, मुझे देखना किसको है। जैसे अर्जुन की तरह, हमने वो अर्जुन की कहानी पढ़ी है, आपको याद है, कि वो गुरु द्रोण ने उसको बताया कि भाई अर्जुन, तुझे दिखता क्या है, राइट। तो उसको, उसने क्या बताया, कि भाई मुझे पक्षी की आंख दिखती है, ठीक है। हाँ, तो बस हमें यहाँ पे, अभी मैं जो थर्ड पॉइंट के अंदर में जो ये डिवीजन मैंने किया ना, वो डिवीजन इसी के लिए किया था, कि भाई हाँ, मुझे किसको पकड़ना है, मुझे क्यों निश्चय नहीं को पकड़ना है। उसके कई सारे कारण कारण है, अभी मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा हम जाएंगे। और उसमें से एक मेन ये है, कि जो कुछ एक मैंने बताया था, कि अपने वस्तु में, यानी कि मैं अपने आप को भी वस्तु बोलूंगा, कि उसके अंदर दो स्वभाव है। कैसे दो स्वभाव? एक ध्रुव है, कि जो स्टेडी रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। और दूसरा वाला कौन सा है? पर्याय वाला है, कि जो ऑलवेज बीन चेंज होता रहता है हर मोमेंट पे, ठीक है। तो अगर मुझे किसी चीज को पकड़ना है, तो मैं किसको पकड़ूंगा? कि जो स्टेडी है ना, उसको। जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, उसको मैं पकड़ूंगा, तो मैं कभी भी पकड़ नहीं पाऊंगा। जैसे मैंने अंगूठी को ही सोना मान दिया, तो जैसे अंगूठी टूट जाएगी, ओके, तो मेरे लिए सोना क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हम्म।
राइट। फिर अंगूठी हमने अंगूठी को तोड़ के हमने हार बनाया। ओके, अब ऐसे ऐसे कितने में सारे सब्जेक्ट को मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वो तो सारी पर्याय पर्याय यानी कि जो सिचुएशंस, वो जो सारी चेंजेस होती रहती है, चेंजेबल पार्ट है, वो तो इनफाइनाइट है। तो मैं इनफाइनाइट चीज पे एक साथ तो कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमने पहले सीखा था कि हमें एकाग्रता करनी है। राइट। सारे के सारे जो सब्जेक्ट है ना, वो आप देख रहे हो कि एकाग्रता से हमें मिलेगा। तो मैं किस पे, जो चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली, उस पे मैं कंसंट्रेट करूंगा, कि जो स्टेडी है उस पे मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा। किस पे कर पाऊंगा? स्टडी। स्टेडी पे। हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे निश्चय नहीं को बोला, क्योंकि वो स्वभाव को देखता है, स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। राइट। ठीक है। और व्यवहार में वो तो किसी भी साइड पे हो सकता है। ओके। धीरज जी, समझ रहे हैं राइट आप? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ, काफी मनुष्य जी क्लियर है। समझ रहे हो ना आप? हाँ। क्योंकि ये जो है ना, ये सब्जेक्ट, अगर आप थोड़ा सा भी डाउट है ना, आप मुझे पूछो। जितने भी हम्म, मन में क्वेश्चन आते हैं ना, मुझे पूछो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी, ये जो हम्म, जितनी सारी गाथा है ना, हम्म, आपको तो उसको सोने में मढ़ा के घर पे रखनी चाहिए। ये सारा मार्ग दिखा रहे हैं। अभी, आपको इतने सारे शास्त्र पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, अगर इतने ये आपने कर लिया तो। हम्म, राइट। ये पूरा का पूरा प्योरली बता रहा है, इतनी इजी लैंग्वेज में। आई डोंट नो कि और कहाँ पे हमें मिलेगा। राइट मित्तल जी, आप हम्म, समझ रहे हो ना? जी। ठीक है। हाँ, इसमें हिंदी में भी देखो कितना अच्छा है। जड़ से जड़ता ही मिले, ज्ञानी से निज ज्ञान। क्लियरली बताया है हिंदी अनुवाद में भी। हम्म, जो ये पंडित जी जिसने इसका अनुवाद किया है ना, इतना बढ़िया किया है कि मैं सच में रेकमेंड करता हूँ कि इसकी जो 50 गाथा है ना, 51 गाथा, जैसे आप भक्तामर को आप कंठस्थ करते हो ना, कर लो। जीवन में कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ही आपकी खुराक है। स्वाध्याय करोने बैठोगे, यही खुराक है। राइट। जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान। इतना अच्छा बढ़िया हिंदी किया हुआ है अनुवाद, जो संस्कृत का पूरा। आप अगर संस्कृत नहीं पढ़ रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। बेस्ट बेस्ट वन आई विल से। राइट। यहाँ पे भी निज ज्ञान पे आप क्लियरली देख रहे हो, निज ज्ञान पे भार दिया हुआ है। वहां अदर ऊपर में तो सिर्फ निज ज्ञान नहीं लिखा था, ऊपर में तो ज्ञानी से, ज्ञानी के पास से ज्ञान लिखा था। कविवर ने, यानी कि जो पंडित जी है ना, उसने यहाँ पे सब्जेक्ट को और क्लियर किया। आगे लिख दिया निज ज्ञान। बेस्ट है, बेस्ट। आप पढ़ो। सॉरी, मैंने आज सोचा था कि मैं 23 के बाद 24 भी ले लूंगा, पर पता नहीं, इसे आगे नहीं जा पा रहे पर। नहीं, नहीं, बढ़िया, आपने अच्छा डिटेल में समझाया, उससे काफी क्लियर हो गया। हाँ। हाँ। तो स्वभाव भाव में थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। तो जैसे स्वभाव भाव हुआ, वो अपनी ज्ञान सुख चेतना जो गुण है जीव के, अगर हम उसमें कॉन्स्टेंटली रमे रहें, तो निश्चय से जीव की प्रॉपर्टीज है, उसी से अपने को, उसी में रहना है बेसिकली, उसी में अपने को ध्यान करना है, ठीक ना। हाँ। हाँ। और हाँ। जो जो विभाव भाव है, जो बेसिकली राग द्वेष परिणाम है, उसको अपने से हटाते चले जाना है, ठीक ना। और जो ये सब नहीं, व्यवहार का हटाना है विषय ही नहीं ना है, यानी हमें। अपने देखना ही नहीं है उसकी तरफ देखना बेसिकली। ही नहीं, बस। हाँ, देखना बस ही वही। नहीं है, हाँ। जब नहीं देखा ना, हाँ, तो हमने हाँ, उसको क्या बोला कि हमने उसको हटा दिया। हटा जैसे हम दिया, रास्ते पे हाँ। जा रहे हैं, कहीं पे कूड़ा पड़ा है, तो हम उसके साइड हम्म, देखते ही नहीं। राइट। हाँ, हम्म, तो हमने क्या उसको बोला कि मैंने उसको अपनी नजर से हटा दिया। हटा दी। हाँ, हाँ, बहुत तो उसी बढ़िया को पूरा। हटाना बोलते हैं। बाकी और हाँ, कोई हटाना ऐसा नहीं कि हमने जाके झाड़ू लेके बिल्कुल। कचरा साफ करके हटाए, ऐसा उसको हाँ, हटाना हाँ, नहीं हाँ, है। यानी वो अपने आप इग्नोर होने लग जाएगा धीमे हाँ, धीमे, हाँ, और आप हाँ, हाँ, अपने अपने गुणों में खुद ही समा जाओगे हाँ, हाँ, बेसिकली, आत्मा हाँ, आत्मा अनुभव के लिए। ओके। हाँ। तो बस बस वही बहुत है। बहुत बढ़िया। हाँ। बस, तो प्रमाण के बाहर जाना नहीं। सबसे पहले प्रमाण में आ जाओ, वही एक स्टेप है। सबसे पहले प्रमाण में आ जाओ।
ओके, और फिर प्रमाण के अंदर पे निश्चय नहीं को मुख्यता से करो। कब तक? कि जब तक तुम्हें सम्यक ज्ञान ना हो। क्योंकि अनुभूति में प्रमाण की अनुभूति होती है। ओके, उसमें कोई नई का भेद नहीं होता, कोई मुख्य गुण नहीं होता अनुभूति में। ठीक है, तो ये अनुभूति जब होगी ना, तो उसमें आपको सोचना ही नहीं। हाँ, आपको उस तक कैसे जाएंगे? अनुभूति कैसे होगी? स्वभाव की ऊर्ध्वता से, यानी कि स्वभाव को आगे रखेंगे। ऊर्ध्व यानी कि आगे रखना, उसको और हम बढ़िया बताएंगे, उसकी और गुणगान करेंगे। इतने हमारे अंदर स्वभाव के गुणगान आने चाहिए ना, कि अपना जो श्रद्धा है ना, वो कैसे हो जाए तुरंत ही कि ये ओके, उसको बाकी सारी चीजें कचरा लगे कि भाई हाँ, अब हमें कौन सा चाहिए? यही चाहिए। तो वो उसमें उसी ओर परिणति अपने अंदर की ओर आ जाएगी। बस ऐसे, यही विधि है। बिल्कुल। राइट, सरलता से हम्म। बताइए कि भाई हाँ, विधि वही है। बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है ना वो हम्म। अंदर ही है। क्योंकि कुछ चीजें कैसे पता है कि हम आगे बढ़ते हैं ना, राग और द्वेष कहाँ पे होते हैं? आत्मा के बाहर थोड़ी होते हैं, विभाव आत्मा भाव में ही में। तो होते हैं। हम्म। राइट, तो उसको हम्म। हम आत्मा के माने कि बाहर के माने? हम्म। ये तो ठीक है, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। मैं हाँ, पर अभी ये हाँ, बात निकली है तो मैंने बोल दिया कि भाई हाँ, अब हाँ, बताओ उसको हम आत्मा के माने कि बाहर के माने? कि हाँ। निश्चय नहीं से देखते हैं तो वो व्यवहार सारा कौन सा है? हम्म। असत्यार्थ, अभूतार्थ है। उसको भी हमने व्यवहार में डाला, तो वो हम्म। झूठा है, वो आश्रय करने योग्य नहीं है। नहीं। हम्म। हम्म, तो इसलिए आत्मा का नहीं है वो, है ना? वही हाँ, हुआ। आत्मा का नहीं है। निश्चय हम्म। में नहीं है, हाँ। हाँ, आत्मा हम्म। का नहीं है। हम्म। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुआ। भले ही उसकी उत्पत्ति आत्मा में ही होने पर भी वो आत्मा के निश्चय के आश्रय से नहीं हुआ उत्पन्न, इसलिए उसको हमने आत्मा का नहीं कहा। ये थोड़ा सा इन डेप्थ में, अगर हम और डीप हम्म। में जाएंगे तो ये है। पर हम्म, नहीं, काफी काफी अच्छा है अंदर जब हम तो स्वाध्याय करते हैं। तो जैसे आत्मा में राग द्वेष के परिणाम जो हो रहे हैं वो अपन बोलते हैं कर्म जनित है फिर। ठीक है, हाँ तो कर्म के हाँ आश्रित से हुआ हाँ ऐसा बोलेंगे। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। ठीक। जैसे एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है, हम्म। कि आपका बेटा हो। ओके, हम्म। वो आपको काफी हम्म। परेशान करता हो, आपको घर से बाहर निकाल दे रहा हो, खाने भी नहीं देता हो। ओके, आपको जो कुछ भी हम जो मूवीज में देखते हैं ना, हम्म। ऐसा सब कुछ वो करता हो, तो आप क्या बोलोगे? कि ये तो मेरा बेटा ही नहीं है। ओके, हम्म। हाँ, हम्म। तो वो आके बोलेगा कि भाई डीएनए टेस्ट करवा लो। हम्म। ओके, तो आप हम्म। बोलोगे कि चाहे जन्म मैंने दिया है, पर ये मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरी आज्ञा में ही नहीं रहता, मेरा मानता ही नहीं, मेरा मेरा कुछ नहीं करता, इसलिए ये मेरा नहीं है। इसी हिसाब से राग द्वेष जो है ना, वो सब कुछ बाहर से ही करते रहे, बाहर की दृष्टि से रहते हैं, उसी हम्म। के करते, इसलिए चाहे वो डीएनए तो आत्मा का होने पर भी वो आत्मा के नहीं है। हम्म। ये थोड़ी सी और डेप्थ में बात हुई, पर अभी हम हम्म। हाँ, हाँ, पूर्वी जी और मानसी जी, ये थोड़ी सी आपको अगर उसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे बोलना। क्योंकि इसको हम, ये सब्जेक्ट को आगे आएगा ना तो हम खोलेंगे, हम इसमें और डीप में जाएंगे। ओके, पर अगर अभी भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी आपके मगन मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो उसके आंसर मिल जाने चाहिए। कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, बस इसको समझने की ही कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सरल है, काफी सरल है। हम्म। नहीं, ठीक है, समझना तो कितना है, मैंने बता तो दिया कि जो मेरा है सो ही में। और ओके, उसके अलावा बाकी जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। मुझे किसको अपनाना है? जो मेरा है उसी को अपनाना है, और जो पराया है उसको पराया जानना है। खत्म, कहानी तो उतनी ही है, बराबर। उससे ज्यादा कहानी है ही नहीं। अभी यहाँ पे जो आगे से शुरू हुआ ना, कि
जैसा आपने मेरा स्वरूप बताया ना, वो मुझे कैसे मिलेगा? तो उसी की विधि चल रही है अभी। राइट। राइट। पर आप डेफिनेटली, जो बुक आप सबके पास है, आप पढ़ो पढ़ो। स्वाध्याय इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इस काल में स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। राइट। और हमारे जो श्रावक होते हैं ना, उनके 6 कर्म बताए गए हैं। देव पूजा गुरु पास्ति, देव पूजा गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयमस्तप, दानश्चेति गृहस्थाना, षट्कर्माणि दिने दिने। तो वो 6 कर्मों में स्वाध्याय को भी लिखा है। रोज ये तो दिने दिने किसको? जो गृहस्थान, यानी कि जो गृहस्थी है, गृहस्थी यानी कि हम लोग गृहस्थी हुए, गृहस्थी है, घर बार वाले है, उसको ये 6 काम तो रोज करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? तो कि भाई, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो स्वाध्याय तो हमें रोज करना चाहिए। आप धीरज जी कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, हो गया क्लियरिफाई। हाँ। नहीं नहीं, करो करो। ये इतना अच्छा काल है ना, कि अगर अभी हमने कर दिया ना, हमने कर दिया। राइट। और यहाँ से एक निश्चय ऐसा ही लेके बैठो कि मुझे अपना स्वभाव प्राप्त करके ही जाना है। राइट। इतना तो हम निश्चय कर ही सकते हैं। क्योंकि देखो, मंजिल किसको मिलती है? कि जो पहले डिसाइड करता है कि ये मेरी मंजिल है, उसी को मिलती है। राइट। हमें डिसाइड तो करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। तो उसके बाद बाकी की सारी अब प्रोसेस चल रही है। पहले डिसीजन वाली थी, प्रोसेस चल रही है, तभी मिलेगी मंजिल। तो इतना तो डिसाइड करना ही करना है। ओके। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इस भाव में नहीं हुआ तो मैं हम लोग उसको वीक माइंड बोलते हैं कि भाई, तुम आगे का क्यों सोचते हो? वाई डोंट यू पुट योर 100%? राइट। बिल्कुल। बिल्कुल अपना 100% छोड़ दो। अगर नहीं हुआ तो तुम जहां पे भी जाओगे ना, वहां पे आकाश में से भी आके तुम्हें धर्म ज्ञान देंगे। महावीर भगवान की स्टोरी है। हम्म। हमने महावीर भगवान का तो सुना था ना, शेर की पर्याय में थे, हम्म। आकाश में से 2 मुनिराज आए। बिल्कुल। राइट। ठीक है। पर तुम अपना तो करो, बाकी का हो जाएगा।